अमेरिका का दावा, रूस का सीधा खंडन और बीच में खड़ा भारत। वैश्विक कूटनीति के शतरंज बोर्ड पर एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जता दी है, लेकिन मॉस्को से आई आवाज ने इस दावे पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भी भारतीय नेता से ऐसा कोई बयान नहीं सुना। यानी वॉशिंगटन कुछ कह रहा है, मॉस्को कुछ और। दरअसल रूस पहले ही अमेरिका पर आरोप लगा चुका है कि वो भारत और अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ, प्रतिबंध और सीधे दबाव। मॉस्को का दावा है कि वॉशिंगटन हर संभव रणनीति अपना रहा है। स्टेट ड्यूमा में बोलते हुए लावरोव ने साफ किया, भारत की तरफ से तेल आयात रोकने का कोई संकेत नहीं मिला, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत का रुख बिल्कुल अलग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि ऊर्जा सुरक्षा आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एक अहम एजेंडा होगा। और यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के हाथ में होगी। 1 जनवरी 2026 से भारत ने औपचारिक रूप से इस 10 सदस्यीय समूह की कमान संभाली है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और 5 नए सदस्य देशों का मंच है। अब वैश्विक शक्ति संतुलन में तेजी से अहम भूमिका निभा रहा है। लावरोव ने याद दिलाया कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले गई है। इस महत्वपूर्ण संयुक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और विशेष रणनीति साझेदारी और मजबूत आधार मिला। अब उम्मीद है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन और मोदी की फिर मुलाकात होगी। लावरोव का संदेश साफ है, रूस भारत के साथ रिश्तों को लेकर नई दिल्ली की इच्छा के मुताबिक हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। इन संबंधों की कोई सीमा नहीं है। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका का दबाव भारत की ऊर्जा नीति बदल पाएगा या भारत रणनीति संतुलन की अपनी नीति पर कायम रहेगा? दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी अपनी चाल चल रही हैं, लेकिन इस बार शतरंज की विसात पर भारत सिर्फ मोहरा नहीं, एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है।